हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीबी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं विषय। आज हम पढ़ेंगे हमारी धरती का डांस यानी गतियां या फिर मोशन और मौसम का राज देखेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह सूरज पूरब से क्यों निकलता है, रात में आपके तारे कहाँ चले जाते हैं, और कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश, ये मौसम कैसे बदलते हैं। क्या हमारी पृथ्वी कोई डीजे है जो अपनी धुन पर दिन और रात और मौसम बदलती रहती है। इसके बारे में आज के लेक्चर पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां के बारे में। ठीक है। आज आप लोग की सामाजिक विज्ञान की कौन सी क्लास है? आज की 13 क्लास, 13वीं क्लास आज की है। ठीक है। 15-16 क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे पूरा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है दोस्तों, ज्यादा अपना वास्ट नहीं रहता है, हम पूरी सिलेबस कवर करते हैं। बस ये है कि हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देखें टीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। डीएलएड पाठशाला पे हम डीएलएड बीटीसी के सभी सेमेस्टर, सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को ज्वाइन कर लें। ठीक है। यहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं आज की क्लास पे। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या कवर किया है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आइए रिवीजन करते हैं। ठीक है। रिवीजन। ठीक है। पृथ्वी की आकृति के बारे में देखा कि चपटे दीर्घवृत्त के समान ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है। गणितीय रूप से ज्योइड पृथ्वी जैसा आकार को कहते हैं। ठीक है। ग्लोब आपका पृथ्वी का मॉडल है। आधारभूत संदर्भ बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश और ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपके देशांतर। अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइन तो पृथ्वी पर बनी काल्पनिक क्षैतिज गोलाकार रेखाएं होती है। ठीक है। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे है। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है। कुल अक्षांश कितना है? 181, 90 नॉर्थ, 90 साउथ और भूमध्य रेखा। ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपके कर्क व मकर रेखा के बीच सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है। आर्कटिक रेखा 66.5 नॉर्थ और अंटार्कटिक रेखा आपका 66.5 साउथ। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपका कर्क से आर्कटिक, मकर से अंटार्कटिक के बीच बनता है। ठीक है। तिरछी किरणें यहाँ पड़ती है। ठीक है। ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ बिंदु के रूप में है। ठीक है। शीत कटिबंधीय क्षेत्र आपका आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव तक और अंटार्कटिक से ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो पड़ता है वह 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ठीक है। बर्फ वाला इलाका होता है। देशांतर रेखा हमने देखी, लॉन्गिट्यूड लाइन उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है। इसके अलावा सभी देशांतर रेखा लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है। ठीक है। ध्रुवों पर एक हो जाती है। ठीक है। जो ऊपर है नॉर्थ, यहाँ पे पोल पे आपका एक हो जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर दूरी कम होती जाती है। ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं वैसे वैसे उन दोनों के बीच में आपकी दूरी जो होती है वो कम होती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया है। ठीक है। ग्रीनविच मध्य रेखा जो 0 डिग्री देशांतर पे है, लंदन की ग्रीनविच से गुजरती है, मानक समय का आधार है। कुल देशांतर आपके 360 डिग्री, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, वो क्या है? तो आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा ही है। इसके दोनों और तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ठीक है। एक उधर चले जाओ तो एक दिन प्लस हो जाएगा, इधर चले जाओ तो एक दिन माइनस हो जाएगा। ठीक है। समय का अंतर ग्रीनविच से 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटे का अंतर है। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है आप पिछली क्लासेस में जाइए, क्लास 11 या 12 थी। ठीक है। वहां पे जाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। पूर्व जाने पर एक दिन दोहराया जाता है, पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये सारे हम रिवीजन करें लास्ट क्लास में। ठीक है। सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। ठीक है। जिगजैग तरीके की है। समय क्या है? तो स्थानीय समय किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होने पर आपका दोपहर 12 बजे। ठीक है। मानक समय
स्टैंडर्ड जो टाइम होता है किसी देश द्वारा अपने व्यवहार के लिए स्वीकृत समय किसी एक देशांतर का स्थानीय समय होता है। ठीक है, भारतीय मानक समय 82.5 पूर्व देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। IST GMT से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये थी आपकी लास्ट क्लास। आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि आज की क्लास है SST की आपकी 13। ठीक है, 13वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, चलो फिर दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रेखाओं के बारे में जाना था। आज हम पृथ्वी की जगह ढूंढने में मदद करती हैं। जो हमें पृथ्वी की जगह को ढूंढने के लिए हमने बताया था ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्या होता है, वो जगह हम लोग ढूंढ लेते हैं अपने हर एरिया का, हर जहां आप खड़े हैं उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, आप मैप अगर खोलेंगे तो मैप पे अपने जो करंट लोकेशन उस पर क्लिक करेंगे तो एक नंबर आएगा, ऐसे आएगा 2 4 3 5 4 2, ऐसे करके कई सारे नंबर आएंगे। तो वो आपके एक लैटिट्यूड वाला पार्ट होता है और एक लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट होता है। ठीक है, वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताता है। आज हम एक और मजेदार चीज सीखेंगे, पृथ्वी की गतियां यानी मोशंस ऑफ अर्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात कैसे होते हैं, या गर्मियां और सर्दियां क्यों आती हैं? चलो आज यही सब जानेंगे। ठीक है, वही चीज इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, आज हम हमारी अपनी धरती के डांस को समझने वाले हैं, यानी पृथ्वी की गतियां को, यानी मोशंस ऑफ अर्थ को। ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये वो कलाकारी है जिसमें हमारा जीवन चलता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट DLED पाठशाला यानी DP पाठशाला से, और आज हम पृथ्वी के घूमने के राज को खोलेंगे। ये क्लास आपके भूगोल की एक सुपर डुपर एंटरटेनिंग अर्थ डांस वाली क्लास होने वाली है। जैसा आप अपने फेवरेट गाने पर डांस करते हो ना, वैसे ही पृथ्वी भी करती है। तो आओ पेन कॉपी निकालिए, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियां के बारे में, यानी हमारा घर कभी शांत नहीं बैठता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, इन इंटीग्रल पार्ट है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। समझ में आया? तो देखो, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो उसका उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, मतलब चक्कर पे चक्कर वाला खेल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, खास बात यह है कि पृथ्वी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर भी घूमती है। ठीक है, तो एक हमने बताया था आपको, रोटेशन होता है, एक होता है रिवोल्यूशन। ठीक है, तो खुद के एक्सिस पे भी घूमती है पृथ्वी। जैसे आपका लट्टू घूमता है ना, वैसे ये हमारी पृथ्वी भी अपनी जगह घूमती रहती है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के संबंध को समझना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की गतियों से ही हमें ऋतु परिवर्तन यानी सीजनल चेंजेस, दिन और रात का होना, ज्वार भाटा जो ओशियन वगैरह में और लेक नदियों वगैरह में आपका ज्वार भाटा आता है, मतलब टाइड्स जो ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, लहरें ऊपर नीचे होती रहती है, वो सारी चीजें आपका ज्वार भाटा आ गया। सूर्य ग्रहण और वह चंद्र ग्रहण, ठीक है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स जैसी घटनाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों, खास बात यह है कि आपका पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमती रहती है, एकदम लट्टू जैसा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बीच के संबंध को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की गतियों से हमें ऋतु परिवर्तन यानी सीजनल चेंजेस, दिन और रात का होना, ज्वार भाटा यानी टाइड्स का आना, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के बारे में पता चलता है। ये सब पृथ्वी के डांस मूव के नतीजे होते हैं। ठीक है, आगे चले पढ़ते हैं। पृथ्वी लगातार गति यानी मोशन करती रहती है। जमीन पर होने वाले जलवायु यानी क्लाइमेट और मौसम यानी वेदर में बदलाव भी इसी कारण हो। तो समझा बच्चों, यही कह रहा है कि पृथ्वी जो है वो आपकी लगातार गति करती रहती है, लगातार मोशन करती रहती है। जमीन पर होने वाली जलवायु यानी क्लाइमेट और मौसम यानी वेदर में बदलाव भी इसी कारण की वजह से होता है, क्योंकि जो आपकी पृथ्वी है वो अपने हमेशा गतियां करती रहती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आओ आगे चलते हैं। पृथ्वी के दो मुख्य प्रकार की गतियां होती हैं, मैंने आपको बताया था ना, टाइप्स ऑफ अर्थ मोशन। तो दो तरह के होते हैं आपके, रोटेशन और रिवोल्यूशन। ठीक है, जिसको परिभ्रमण यानी रोटेशन हो गया, और परिक्रमण वार्षिक गति जो है वो आपका रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या अंतर होता है, क्या होता है ये चीज। ठीक है, तो परिभ्रमण देखते हैं पहले, परिभ्रमण यानी रोटेशन दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वी का खुद का डांस यानी आपका परिभ्रमण जो होता है, रोटेशन। ठीक है, तो पृथ्वी अपनी एक धुरी यानी एक एक्सिस पर हमेशा पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर
घूमती रहती है, ठीक है। तो हमेशा ये ऐसे 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 घूमती रहती है लट्टू जैसा अपने ही एक्सिस पे। पृथ्वी की इस गति को आपका क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है, यानी परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। आवर्तन गति यानी रोटेशनल मोशन कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक दिन, ठीक है, एक दिन 1 डे हो जाता है। एक इस गति को दैनिक गति यानी डेली मोशन कहते हैं, ठीक है। एक चक्कर जब लगा लेती है अपनी ही एक्सिस पे तो वो क्या हो जाता है, वो एक दिन बराबर होता है, ठीक है, 1 डे हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी जिस धुरी यानी या एक्सिस पर घूमती है वह एक काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। हर चीज यहाँ पे इमेजिनरी ही हो रहा है, सारी जितनी लाइनें होती हैं इसमें सारी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक है, ठीक है। जो पृथ्वी की केंद्र यानी सेंटर से होकर उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव यानी टिल्ट कोण आपका 23.5 है और पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्ष तल यानी ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 का कोण बनाती है। पृथ्वी का यह अक्ष हमेशा एक ही ओर झुका रहता है, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं आपको। देखो दोस्तों, पृथ्वी जो है वो अपनी एक धुरी पर हमेशा आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट नहीं, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, ठीक है। जैसे आपने डांस देखा होगा ना, तो डांस में लोग ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, ट्विस्ट करते हैं, तो उसी तरीके से पृथ्वी भी ट्विस्ट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती रहती है। पृथ्वी की इस गति को आपका परिभ्रमण गति, ठीक है, आवर्तन गति, रोटेशनल मोशन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक दिन यानी 1 डे होता है। इस गति को दैनिक गति यानी डेली मोशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी जिस धुरी या अक्ष पर घूमती है वह एक काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के, ठीक है, यानी पृथ्वी के जो सेंटर से होकर के उसके उत्तरी और दक्षिणी यानी नॉर्थ और जो साउथ है ध्रुवों यानी पोल्स पर मिलाती है, ठीक है। तो आपका बीच से रहती है, देखो जैसे मान लो ये है पृथ्वी है, ये आपका बीच है, सेंटर है पृथ्वी का, और ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो ऐसे करके मिलाती है, ठीक है, समझे। ये कोई असली डंडा नहीं है, बस हमें इमेजिन करने के लिए रहता है, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन है ये सारी। इसके अलावा जो लास्ट चीज बोल रहा है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव जो यानी पृथ्वी का जो अक्ष है वो झुका हुआ है, थोड़ा टिल्ट है, ठीक। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो थोड़ा टिल्ट है, आपका थोड़ा झुका हुआ है, 23.5 डिग्री है, ठीक है। और पृथ्वी का ये अक्ष अपनी कक्ष तल यानी ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का यह अक्ष हमेशा एक ही ओर झुका रहता है, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी है हमारी पृथ्वी पर, ऐसी टेढ़ेपन का कमाल है सब, इसी सारे यही जो टेढ़ापन है यही कमाल है। वो ऐड आता है ना कि टेढ़ा पर मेरा है, तो हमारी पृथ्वी भी टेढ़ी है लेकिन हमारी अपनी ही है, ठीक है। तो देखो इसको फिर से मैं बताता हूँ इमेज के जरिए, ठीक है दोस्तों। पहले मैं आपका डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका मैंने अर्थ बना दिया, ठीक है। और फिर एक सीधी लाइन है, तिरछी नहीं है, ऐसे कर्व नहीं जा रही है। ये हो गया एक्सिस ऑफ, अभी आप कहोगे कि ये एक्सिस ऑफ अर्थ ऐसे क्यों है, अभी आपने बताया सर एक्सिस ऑफ अर्थ तो ऐसे होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ ऑफ साउथ पोल की सीधी लाइन, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी जो है वो आपकी टिल्टेड यानी झुकाव, उसका जो अक्ष होता है, उसका जो अक्ष यानी जो आपका एक्सिस होता है, ठीक है, एक्सिस जो है वो झुकाव है, उसका टिल्ट है थोड़ा, किस तरफ, इस तरफ आपका टिल्ट है, ठीक है। अब कितने डिग्री टिल्ट है, तो ये टिल्ट है आपका 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये टिल्टेड है आपका, ये देखो ये ऐसे है, ठीक है। तो ये जो कोण बनता है ये आपका क्या है 23.5 डिग्री। तो असली में आपका प्लेन कहाँ हो गया, ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। थोड़ा सा पृथ्वी आपकी झुकी हुई है, टिल्टेड है, ठीक है, समझ में आया। तो ये 23.5 डिग्री आपका टिल्टेड है अर्थ। इसके बाद देखो ये आपका क्या है, ये आपका है आपका ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन ये आपका सर्कुलर है, ऐसे है, ठीक है। अभी हम आपको हर चीज बताते हैं आगे। देखो अक्ष तो पता चल गया ना, अक्ष क्या होता है, अक्ष मतलब एक्सिस। पृथ्वी एक आपकी एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा एक्सिस पर घूमती है, ठीक है, जो आपका उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से होकर के गुजरती है, ठीक है, उत्तर और दक्षिणी से गुजरती है। ये आपका इंक्लाइंड है, ठीक है। झुकाव पृथ्वी का यह अक्ष आपका सीधे ऊपर से नीचे नहीं होता है, ठीक है, बल्कि यह थोड़ा झुका हुआ रहता है। यह झुकाव आपका 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षा के लंबवत दिशा से आप 23.5 डिग्री झुका होता है, ठीक है। ये आपने इस इमेज में आपने पढ़ लिया, ठीक है। फिर आते हैं कि अब आप सोचते होंगे कि सर यहाँ पे आपने लिखा है कि ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये क्या है। तो देखो दोस्तों
ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक कक्ष यानी ऑर्बिट में घूमती है। जैसे आपने देखा ना, आपने सोलर सिस्टम में जब पढ़ा तो उसमें पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक कक्ष, एक उसका पाथ होता है, एक ऑर्बिट होता है, उसी में घूमती रहती है। ठीक है, तो जिस कक्ष में, इसी कक्ष का एक समतल प्लेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, खुद जिस पे रोटेट करती है वो आपका अक्ष हो गया, वो एक्सिस हो गया। अब जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है तो उस कक्षा का जो आपका प्लेन होता है वो आपका ऑर्बिटल प्लेन होता है। ये आपका ऑर्बिटल प्लेन है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका ऑर्बिटल प्लेन है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि ऑर्बिटल जो पृथ्वी का अक्ष है, अक्ष ये मान ये है। ठीक है, और जो आपका ये ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है, उसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है? वो 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है, 66.5 डिग्री का। ठीक है, अगर ये आपकी सीधी होती, अगर आपने अभी तक जैसा पढ़ रहे थे कि नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, ये आपकी एक्सिस है सीधी, तो आपकी मान लो ये आपकी ये प्लेन हो गई, तो उस समय आपका 90 डिग्री बनता। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आपकी क्या होती है? आपका जो ये होता है एक्सिस होता है, अर्थ जो होती है वो टिल्टेड होती है, उसका इंक्लाइन प्लेन ऐसे होता है, 23.5 डिग्री इंक्लाइन होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके वजह से जो ऑर्बिटल प्लेन का जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 66.5 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी का यह अक्ष हमेशा एक ही ओर झुका हुआ रहता है। ठीक है, एक्सिस जो है वो हमेशा एक ही तरफ झुकी होती है, 23.5 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? जब हम पृथ्वी की अक्ष और उसके कक्ष तल यानी जो ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है, के बीच में कोण मापते हैं तो वो आपका कितना होता है? वो आपका होता है 66.5 डिग्री। अब कैसे आता है 66.5 डिग्री? देखो दोस्तों, ये भी आपको बता देते हैं, कोई समझाएगा नहीं उतना। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा कि आप अगर ऐसे रहता, अगर स्ट्रेट रहती, ठीक है, और ये आपका ऑर्बिटल प्लेन होता तो ये कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, यानी अगर ये ऑर्बिटल प्लेन आपका ये है तो ये जो लाइन है, ये आपका 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं? ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। और आपने अभी देखा कि ये आपका टिल्ट है, कितना टिल्ट है? आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री आपका टिल्ट है। ठीक है, तो 90 में से 23.5 निकालोगे तो कितना बचेगा? 90 माइनस 23.5। ठीक है, तो आपका बचा 66.5। ठीक है, तो ये आपका कोण बना रहा है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? आई नो थोड़ा इमेज आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, बट सबसे बेस्ट तरीके से आपको समझाया। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष कक्ष तल से आपका 66.5 का कोण बनाता है। अब देखो क्यों जरूरी होता है ये झुकाव? तो इसके झुकाव की वजह क्या होती है? इसी से आपका मौसम बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़ वगैरह ये सारे जो मौसम होते हैं वो इसी ये जो टिल्ट है हमारा अर्थ है उसी की वजह से होते हैं। अगर वो नहीं होता तो उसको कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, दिन और रात की लंबाई बदलती रहती है इसी की वजह से, और अलग अलग स्थानों पर सूर्य की किरणें अलग अलग करणों में पड़ती है। ठीक है, कोण पर पड़ती है। इसके साथ ही साथ पृथ्वी को यह झुका हुआ अक्ष हमेशा एक ही दिशा में रहता है, यानी जब पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है तब भी इसका झुकाव जो है वो एक ही ओर बना रहता है, आपका इस साइड। ठीक है, राइट साइड में। ठीक है, 23.5 डिग्री। इसी कारण से जब पृथ्वी कक्ष में एक ओर घूमती है तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, यानी आपका जो नॉर्थ पोल है उसमें गर्मी, और जब दूसरी ओर होती है तो आपका दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ गोलार्ध में गर्मी होती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट्स में आप हमको प्रेस किया करें, अच्छा कमेंट बोला करें, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। तो समझ में आया कि टेढ़ी है पर मेरी है पृथ्वी। ठीक, कुछ पुरानी बातें देखते हैं, सम ओल्ड बिलीफ्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत समय पहले लोगों को लगता था कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर यानी फिक्स्ड है और सूर्य पृथ्वी को चक्कर लगाता है, यानी पृथ्वी, ये माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो खुद अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करती, वो एकदम रुकी हुई है, और सूर्य पृथ्वी की का चक्कर लगाता है। जब हम सुबह सूर्य को पूरब से उगता हुआ और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ देखते हैं तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में सूर्य अपने स्थान पर स्थिर और पृथ्वी ही अपने अक्ष पर पश्चिमी से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ ओल्ड बिलीफ है। ठीक है, क्या है? बहुत समय पहले लोगों को लगता था कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसा किसी को लगता हो कि ट्रेन चल रही है और आप खिड़की से बाहर देखते हो तो लगता है ना कि पेड़ भाग रहा है, पर पेड़ तो खड़ा है वहीं पे वहीं। ठीक है, वो तो आपकी ट्रेन भाग रही है, लेकिन असल में सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है और पृथ्वी ही अपने अक्ष पर आप पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सूर्य कहीं नहीं जा रहा है, सूर्य अपना रुका होता है,
पृथ्वी बस घूम रही है इधर उधर उधर उधर। आप जैसे ट्रेन में देखे होगे कि ट्रेन चल रही है और पेड़ आगे पीछे हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पेड़ भाग रहा है, पेड़ थोड़ी ना भाग रहा है, वो तो आपकी ट्रेन जा रही है आगे। ठीक है, तो ये कुछ ओल्ड बिलीफ थे, पुरानी बातें थी। समझ में आया बच्चों? अब हम देखते हैं घूर्णन गति के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो वो जो रोटेशन हो रही है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है पृथ्वी, तो उससे क्या प्रभाव होता है वही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी एक प्रकाशहीन ग्रह है, यानी इसका अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर पृथ्वी स्थिर होती यानी रोटेट नहीं करती, तो पृथ्वी का आधा भाग हमेशा आपका प्रकाश में दिन में रहता और दूसरा भाग हमेशा आपका अंधेरे में रात रहता। ठीक है, यानी अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करती तो क्या होता, उससे यही होता कि जहां पे आपका प्रकाश पड़ रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहां पे आपका दिन रहता हमेशा, और आपका जहां पे प्रकाश नहीं पड़ा वहां पे हमेशा रात रहती। ठीक है, इस तरह एक भाग में हमेशा दिन और हमेशा रात रहती होती। ठीक है, लेकिन घूर्णन के कारण पृथ्वी का हर हिस्सा, घूर्णन के कारण आपका पृथ्वी के हर हिस्सा बारी बारी से सूर्य के सामने आता है। ठीक है, अब जब रोटेट करती है पृथ्वी तो उससे क्या होता है, कभी उधर आपका रोशनी पड़ती है, कभी उधर नहीं रोशनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए सूर्य के सामने वाले भाग में दिन और सूर्य के विपरीत वाले भाग में रात होती है। ठीक है, ग्लोब पर वह काल्पनिक वृत्त यानी सर्कल जो दिन और रात को अलग करता है उसे प्रदीप्त वृत्ति यानी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? इसके अलावा इस तरह पृथ्वी की घूर्णन गति का यही नतीजा है कि दिन और रात का होना यानी 24 घंटा, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है यानी एक्सिस पर घूमती है, इसी कारण एक दिन में 24 घंटे माने गए। समझ में आया बच्चों कि रोटेशन से क्या क्या चीजें होती हैं? देखो दोस्तों, अगर पृथ्वी स्थिर होती तो पृथ्वी का आधा भाग जो है वो आपका हमेशा प्रकाश में रहता यानी दिन रहता हमेशा, और दूसरा भाग आपका हमेशा रात रहता अंधेरे में। सोचो अगर आपके घर में एक कमरा हमेशा अंधेरे में रहे और दूसरा हमेशा लाइट में, अजीब लगता है कि नहीं? भूतावना लगेगा कि नहीं? लेकिन आपका घूर्णन के कारण आपका पृथ्वी का हर हिस्सा बारी बारी से सूर्य के सामने आता है, इसी के लिए सूर्य के सामने वाले भाग में दिन और सूर्य के विपरीत वाले भाग में रात होती है। इसके अलावा ग्लोब पर वह काल्पनिक वृत्त यानी जो सर्कल जो दिन और रात को अलग करता है उसे प्रदीप्त वृत्त यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं बच्चों। इस तरह पृथ्वी के घूर्णन गति की ही नतीजा है कि दिन और रात का होना, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाती है, इसी कारण से एक दिन में 24 घंटे माने जाते हैं। तो अगली बार जब दिन और रात हो तो समझ लेना कि पृथ्वी डांस कर रही है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया रोटेशन के बारे में, सब कुछ समझ में आया कि रोटेशन क्या होता है, क्यों होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम रेवोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, एनुअल मोशन देखते हैं यानी परिक्रमण देखते हैं। ठीक है, वार्षिक गति जो होती है। तो दोस्तों चलते हैं पृथ्वी के दूसरे डांस मूव पे जो आपका परिक्रमण होता है यानी रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा था, पृथ्वी की इस परिक्रमा यानी रेवोल्यूशन का रास्ता तय यानी निश्चित है। यह रास्ता पूरा गोलाकार वृत्त न होकर के आपका अंडाकार है जिसके केंद्र पर सूर्य स्थित है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो एक पूरी परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है आपका? 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति यानी रेवोल्यूशन या वार्षिक गति यानी एनुअल मोशन कहा जाता है। समझ में आया? इस गति को हम आमतौर पर 365 दिन पर मापते हैं और बचे हुए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो 365 दिन और 6 घंटा होता है। मैंने आपको 2-3 क्लासेस पहले आपको बताया था कि 6 घंटा जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग स्किप कर देते हैं, हम लोग 365 दिन ही याद रखते हैं, लेकिन ये 6 घंटा आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये 6 घंटा मिला करके आपका एक दिन हो जाता है। ठीक है, तो 6 4 जा कितना होता है? 6 4 जा 24 होता है और 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, 24 आवर का आपका 1 डे हो जाता है। ठीक है, इसी की वजह से फरवरी में जो आपका 28 और 29 दिन का फर्क होता है, कभी कभी 28 होता है, कभी कभी 29 होता है। इसी की वजह से देखो 4 साल में हर साल के बचे 6 घंटे मिलाकर 6 4 जा 24 घंटे एक दिन के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हर चौथे साल फरवरी का महीना जो है वो 28 दिन के बदले 29 दिन का हो जाता है। समझ में आया? ऐसे साल जिनमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, लीप ईयर कहते हैं। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं कि परिक्रमण आपका परिक्रमण क्या होता है यानी रेवोल्यूशन क्या होता है? देखो दोस्तों फिर से बता देता हूं आपको, पृथ्वी जो है
वो अपने अक्ष पर तो घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। ये समझो सूर्य के लिए एक गोल गोल घूमना है, ठीक है। पृथ्वी की इस परिक्रमा का रास्ता तय है, एकदम फिक्स्ड है। यह रास्ता पूरा गोलाकार ना होकर के अंडाकार यानी इलिप्टिकल है, जिसके केंद्र पर सूर्य स्थित है। जैसे रेस ट्रैक जो होता है पूरा गोला नहीं होता है, ठीक है, उसी तरीके से पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग आपका 365 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति या वार्षिक गति यानी एनुअल मोशन कहते हैं। इस गति को हम आमतौर पर 365 दिन ही मानते हैं, लेकिन बचे हुए 6 घंटे को इनमें नहीं जोड़ा जाता। लेकिन दोस्तों 4 साल मिला करके ये 6, जैसे बोला जाता है ना बूंद बूंद करके घड़ा बनता है, वैसे 6 घंटे मिला करके 4 साल में वो 24 घंटा हो जाता है, यानी एक दिन के बराबर हो जाता है। जैसा आप अपने पॉकेट मनी में से रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाते हो और 4 दिन में वो 1 रुपया बन जाता है, वैसे ही यही कारण है कि हर चौथा साल फरवरी का महीना आपका 28 दिन के बदले 29 दिन हो जाता है। ऐसे साल जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष यानी लीप ईयर कहा जाता है। तो अगर आपको बर्थडे जो है आपका या फिर एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो 29 फरवरी को आता है तो आप एकदम लकी हो, क्योंकि आपको बर्थडे हर 4 साल में आता है, ठीक है। तो 4 साल में आपको बर्थडे आएगा। तो शादी आप करिए तो 29 फरवरी को करिए, ठीक है, जिससे वाइफ को बार बार याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपको भी नहीं याद करना पड़ेगा, ना सेकंड पार्टनर को याद करना पड़ेगा कि कब हमारा हुआ था। और बार बार गिफ्ट भी देने की जरूरत नहीं, 4 साल में एक बार आता है तो 3 साल आप बच गए, ठीक है। एक ही साल आप देंगे 4 साल में, ऐसे आप और किसी डेट में आप करेंगे तो 4 साल आपको गिफ्ट देना पड़ेगा, है कि नहीं। समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, आगे चलते देखते हैं ऋतु परिवर्तन यानी सीजनल चेंजेस के बारे में, यानी मौसम का जादू, सीजनल चेंजेस। तो दोस्तों परिक्रमण गति का सबसे बड़ा नतीजा क्या है, वो है आपका ऋतु परिवर्तन यानी सीजनल चेंजेस, ठीक है। तो दोस्तों साल के किसी खास समय में जब तापमान और हवा की स्थिति स्थिर यानी स्टेबल होती है तो उसे ऋतु यानी सीजन कहते हैं, ठीक है। ऋतु परिवर्तन के लिए मुख्य चीज आपका तापमान है, और पृथ्वी को तापमान सूर्य से मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आया। पृथ्वी की परिक्रमा जो है सूर्य के चारों ओर घूमना और उसके अक्ष पर का झुकाव अपनी धुरी पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष यानी रिलेटिव पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, ठीक है। इसीलिए सूर्य की किरणें कभी तिरछी तो कभी सीधी यानी डायरेक्ट बढ़ती है, जिससे पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर प्रकाश अलग अलग समय के लिए मिलता है, ठीक है। जब किसी स्थान पर सूर्य ज्यादा देर के लिए चमकता है तो उसे ज्यादा गर्मी मिलती है। रात में वह गर्मी पूरी तरह से पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती है, ग्रीन हाउस करके हमने पढ़ाया था ना, इसीलिए वहां आपका ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन होती है, ठीक है। यदि सूर्य कम समय के लिए चमकता है तो दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। दिन रात के तापमान को ज्यादा गर्मी निकालने के कारण वहां शीत ऋतु यानी विंटर सीजन होते हैं। समझ में आया बच्चों। और एक चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से हम अभी रिवाइज करेंगे। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद यानी ऑटम्स ऋतुओं में बांटा जाता है, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में बदलाव के कारण होता है। समझ में आया। देखो बच्चों, जो ऋतु परिवर्तन होता है वो साल के किसी खास समय में जब तापमान और हवा की स्थिति आपकी स्थिर होती है यानी कांस्टेंट होती है यानी रुक जाती है, तो उसे हम ऋतु यानी सीजन कहते हैं, ठीक है। ऋतु परिवर्तन के लिए मुख्य चीज आपका तापमान होता है, और पृथ्वी का तापमान सूर्य से मिलता है, ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर घूमना और उसके अक्ष का झुकाव यानी अपनी धुरी पर झुके होना जो 23.5 डिग्री होता है, उसी के कारण जो है सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, ठीक है। इसीलिए सूर्य की किरणें कभी तिरछी पड़ती है तो कभी आपकी सीधी पड़ती है। पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, ठीक है। इसीलिए सूर्य की किरणें कभी तिरछी पड़ती है तो कभी आपकी सीधी पड़ती है, जिससे पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर प्रकाश जो है वो अलग अलग समय के लिए मिलता रहता है, ठीक है। और जब किसी स्थान पर सूर्य ज्यादा देर के लिए चमकता है तो उसे ज्यादा गर्मी मिलती है। रात में वह गर्मी पूरी तरह से पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए वहां समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, ठीक है। या एकदम आइसक्रीम खाने वाला मौसम होता है कि नहीं, शाम को गर्म ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। यदि सूर्य कम समय के लिए चमकता है तो दिन छोटे और रातें लंबे होने लगती हैं। दिन और रात के तापमान की ज्यादा गर्मी निकल जाने के कारण वहां आपका क्या होता है, विंटर सीजन होता है। ये एकदम आपका ब्लैकआउट
ब्लैंकेट में घुसने वाला आपका मौसम होता है, ठीक है। रजाई से आप बाहर ही नहीं निकलते हैं, आपको मन करता है हम 24 घंटा हम रजाई में ही रहे, ठीक है, और हमेशा सोए, चाय मिलती रहे गरम गरम, है कि नहीं। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया है। कितने? 4 ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में बदलाव के कारण आपका होता है, ठीक है। समझ में आ बच्चों? ये समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं यानी इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। आंतरिक क्रियाएं जैसे धरती की खुद का एक मेकओवर होता है उसी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी सिर्फ घूमती ही नहीं है बल्कि अंदर और बाहर से आपका खुद का मेकओवर भी करती रहती है। मेकओवर सुने आना है आप लोगों ने? तो पृथ्वी के धरातल यानी सरफेस की आंतरिक शक्ति यानी इंटरनल फोर्स जहां लगातार अलग अलग तरह की जमीन, विषम ढाल और विविध स्वरूप बनाती हैं, वहीं बाहरी शक्तियां जो बाह्य शक्तियां हैं जैसे अपक्षय यानी वेदरिंग, चट्टानों को टूटना, जैसे आपका वेदरिंग यानी चट्टानों को टूटना। पेन कहाँ गया दोस्तों? एक सेकेंड रुक जाइए। जी हाँ, तो चट्टानों का टूटना और अपरदन यानी इरोजन, ठीक है, यानी टूटे हुए टुकड़ों को एक एक जगह से दूसरी जगह जाना के कारण ऊंचे हिस्सों को नीचा करके और निचले हिस्से में उन्हें जमा करके लगातार जमीन को बराबर यानी समतलीकरण यानी लेवलिंग करने का काम करती रहती है, ठीक है। इसीलिए जमीन को समतल बनाने में अपक्ष, अपरदन और निम्नीकरण प्रक्रिया यानी डिग्रेडेशन प्रोसेस का बहुत जरूरी योगदान रहता है, समझे। देखो दोस्तों समझाता हूं आपको कि पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं में क्या है। यह हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी सिर्फ घूमती ही नहीं है बल्कि अंदर और बाहर से खुद को मेकओवर भी करती है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल की आंतरिक शक्तियां यानी इंटरनल फोर्स जो पृथ्वी के अंदर है, जहां लगातार अलग अलग तरह की जमीनें जैसे ऊंची पहाड़ हो गया, अलग अलग स्वरूप हो गए बनाती है, ठीक है। वहीं बाहरी शक्तियां जैसे आपकी अपक्ष हो गया यानी वेदरिंग यानी चट्टानों का टूटना, और अपरदन यानी इरोजन यानी टूटे हुए टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सारी चीजें लगातार जमीन को क्या करती है? समतल करती है यानी बराबर करती है, ठीक है, लेवल करती है। ये समझो आपका पृथ्वी की ब्यूटी पार्लर की प्रक्रिया होती है दोस्तों। एक तरफ कुछ बनता है तो दूसरी तरफ कुछ कटिंग छटाई होती है, ठीक है। जिस प्रक्रिया के द्वारा या जिन शक्तियों के द्वारा जमीन पर लगातार कटाई छटाई यानी काट छाट कटिंग एंड शेपिंग होती रहती है उसे अनाच्छादन कहते हैं, ठीक है, डेन्यूडेशन कहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा या जिन शक्तियों के द्वारा जमीन पर लगातार कटाई छटाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनाच्छादन, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? तो इसमें क्या था? आंतरिक शक्तियां में क्या था कि धरती पृथ्वी की धरातल की आंतरिक शक्तियां इंटरनल फोर्स जहां लगातार अलग अलग तरह की जमीनें जैसे ऊंचे पहाड़ अलग अलग स्वरूप बनाती रहती है, ठीक है। इंटरनल फोर्स जो है, इंटरनल आंतरिक शक्ति है, वही ये सब चीजें बनाती हैं, पहाड़ वगैरह। बाहरी शक्ति जो है वो क्या करती है? वो अपक्ष, अपक्षय यानी वेदरिंग, चट्टानों को तोड़ती है, अपरदन यानी इरोजन करती है, टूटे हुए टुकड़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, ठीक है, लगातार। और इससे क्या होता है? इससे जो जमीन होती है वो बराबर होती है, लेवल होती है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? तो ये थी आज की क्लास। अब चलो बटाटा वड़ा जैसे गरम गरम फटाफट याद रखने वाले फैक्ट्स, शॉर्ट नोट जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, ये मैजिक मंत्र की तरह है, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी की गतियां यानी मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा हमने। 2 प्रकार की होती है, ठीक है। परिभ्रमण यानी रोटेशन, जिसमें पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना, ठीक है। परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है। फिर आपका परिभ्रमण यानी रोटेशन क्या है? तो पृथ्वी के पश्चिमी से पूर्व की ओर पूर्व अपनी धुरी, ठीक है, काल्पनिक रेखा पर घूमना, ये आपका क्या है? आपका रोटेशन यानी परिभ्रमण है। परि मतलब अपना हो गया एक तरीके से, ठीक है, परिभ्रमण। समय आपका एक चक्कर में आपका 24 घंटे 1 दिन लगते हैं। झुकाव इसका अक्षय यानी एक्सिस का झुकाव आपका 23.5 डिग्री है और कक्ष तल से आपका 66.5 का कोण बनता है, ठीक है। प्रभाव क्या है? दिन और रात का होना इससे प्रभावित होता है। सूर्य के सामने दिन, पीछे रात होती है, ठीक है। प्रदीप्त वृत्त जो है वो क्या है? दिन और रात का विभाजित करने वाला वृत्त है, ठीक है, सर्किल है। पृथ्वी का प्रत्येक भाग कम से कम एक बार सूर्य के सामने आता है, ठीक है। परिक्रमण देखते हैं यानी रेवोल्यूशन, वार्षिक गति जो होता है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाना आपका परिक्रमण होता है, ठीक है दोस्तों। समय क्या है? 365 दिन 6 घंटे 1 वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष जो होता है हर चौथा वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है, 366 दिन का साल का होता है। प्रभाव क्या है? ऋतु परिवर्तन का होना इससे होता है, रिवोल्यूशन, ऋतु परिवर्तन, ठीक है। कारण क्या? पृथ्वी के परिक्रमण
गति प्लस अक्ष का झुकाव, जो एक्सिस का झुकाव 23.5 डिग्री। ठीक है। सूर्य की किरणें को सीधी तिरछा पड़ना, प्रकाश की अलग अलग प्राप्ति होती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य ज्यादा देर तक चमकता है, ज्यादा ताप होता है। शीत ऋतु, जब आपका सूर्य कम समय तक चमकता है, कम ताप होता है। 4 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात और शरद। इसके अलावा हमने आंतरिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां आपकी विषम ढाल विविध स्वरूप बनाती हैं, ठीक, जैसे पहाड़ वगैरह बनाती हैं। ठीक है। इसके अलावा बाह्य शक्तियां अपच और अपर्दन। ऊंचे बाह्य शक्ति आपका अपच और वह अपर्दन हो गया, ऊंचे भागों को नीचा करती है और निचले भागों को जमाव करती है, और जिससे आपका समतलीकरण करती है। ठीक है, यानी लेवलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? लेवलिंग। ठीक है। अनाच्छादन वह प्रक्रिया जिससे भूतल पर लगातार काट छाट होती रहती है। ठीक है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। कल हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागर, यानी कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में। कल का लेक्चर आपको बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। तो दोस्तों, कैसी थी आज की क्लास? आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी धरती के डांस और मौसम के राज वाली कहानी, पृथ्वी की गतियों की। उम्मीद है आपको ये अर्थ डांस क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत है, कैसे उसकी गति से हमारे दिन और रात और मौसम बदलते रहते हैं। ये सब जानकर हमें भूगोल और अपनी दुनिया के प्रति और भी ज्यादा समझ और प्यार महसूस होगा, लगता है ना दोस्तों? हमारी पृथ्वी कितनी बिजी है, हमेशा कभी रुकती नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती ही रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं और इस अद्भुत भूगोल को समझना चाहते हैं उनको भी। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना, ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे, यही हमारी सच्ची जीत है। और हाँ, एक बात और, अगली बार जब आप मौसम का मजा लो तो याद रख करना पृथ्वी अपना डांस कर रही है। ठीक है, तो एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।